Good afternoon, everyone. Today's topic is active and passive voice. Now, yesterday already we discussed what is active and what is passive, but today I also revised this all the points. What is active voice? Active voice means a subject sentence start from the subject. Sentence start from the subject, that is called a active voice. And if the sentence start from the object, then it is called a passive voice. In a Hindi and Gujarati, subject means a karta. Subject means a karta is the main person of the sentence. It is a main word of the sentences. Okay, कर्ता means जो subject होता है, और passive मतलब क्या होता है? कर्म. कर्म मतलब जिसके ऊपर एक्शन हो रही है. कर्ता मीन्स जो एक्शन कर रहा है, और कर्म मतलब जिसके ऊपर एक्शन हो रही है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसको रीअरेंज करना होता है. क्या करना होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रीअरेंज करना होता है. तो अभी हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पहले समझ लेते हैं. व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस. ओके, तो मैं यस्टरडे जो हम वीडियोस को डिस्कस कर रहे थे उसी को मैं यहाँ पे पहले तो ऑन कर देता हूँ, और फिर उसके अंदर हम लोग यहाँ पे आगे की टॉपिक्स की डिस्कशंस करेंगे. ओके, सो आई विल स्टार्ट हियर. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. Active and passive voice. Of the denoted by the verb object and the verb kicked explains what was done to the ball. So we can say Fleck is the subject or the agent of the verb. सी, हमने कल ऑलरेडी यहाँ पे देखा था कि सबसे पहले एक्शन क्या है. यहाँ पे एक्शन क्या है? किक्ड. ओके, एक्शन क्या है? किक्ड. ये एक्शन कौन कर रहा है? फ्लैग. तो फ्लैग कौन हो गया? सब्जेक्ट. ये एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? बॉल पे. तो बॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. ओके, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें? नाउ एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें, ये हमें यहाँ पे देखना है. ओके, सो मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर दूं. यहाँ पे मैं एक पीपीटी ओपन कर देता हूँ जिसपे काफी कुछ क्लियर होगा. पहले तो बेसिक्स ऑफ एक्टिव पैसिव हमें पता होना चाहिए. तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ एक्टिव पैसिव मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ. सबसे पहले देखो, कहीं पे भी अगर सब्जेक्ट आएगा तो इसको आपको क्या कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट में क्या कन्वर्ट करना है. आई होगा तो हमेशा क्या होगा? मी. आई का हमेशा पैसिव में क्या होगा? देखो, सब्जेक्ट में आई होगा तो पैसिव में वो क्या बन जाएगा? मी. यहाँ पे सी होगा तो हर, दे होगा तो देम, वी होगा तो अस, ही होगा तो हिम, वो होगा तो वुम. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आई का मी, सी का हो, दे का देम, वी का अस, ही का हिम, वो का वुम. तो सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लो. सबसे पहले बुक में इसे नोट डाउन कर लो. चलो, राइट इट डाउन फास्ट. इसे बुक में फटाफट सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लो. ओके, ओवर. तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, आई का मी कैसे होगा? सी का हा होगा, धे का धेम होगा, वी का अस होगा, ही का हिम होगा, वू का वुम होगा. ओके, यू कैन ऑलवेज रिमेम्बर दिस. दूसरी बात है यहाँ पे टेंसेस. टेंसेस में सबसे पहले आपको जब भी पैसिव करना होगा तो उसमें सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा. क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब का. जब भी कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट का होगा तो क्या आएगा? इज. अगर सिंगुलर होगा तो, और प्लूरल होगा तो क्या आएगा? आ. पास्ट होगा तो, सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो व. कंटिन्यू होगा तो बीइंग. ये ध्यान में रखना, कंटिन्यू होगा तो क्या आने वाला है? बीइंग. और परफेक्ट होगा तो बीन, परफेक्ट होगा तो बीन. ये हमेशा ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जरूरी है. तो यहाँ पे जब भी हम किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो प्रेजेंट होगा तो इज और आर आएगा, पास्ट होगा तो वॉज और वेर आएगा, कंटिन्यू होगा तो बीइंग आएगा, परफेक्ट होगा तो बीन आएगा. Just note it down. This is also, this two table is very important for the converting active voice to passive voice. Okay, okay. So यहाँ पे हमने देखा दो पॉइंट्स देखा कि सब्जेक्ट को कैसे ऑब्जेक्ट में बदलना है और सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेबल्स. ओके, अब तीसरा पॉइंट क्या है?
यहाँ पे ध्यान से समझना, ये तीसरा पॉइंट क्या है, इसे ध्यान से आपको मुझे समझना है, ठीक है। सी, पहला है एक्टिव को पैसिव करने के लिए ये फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, हमेशा एक्टिव वॉइस जो होगा वो इस फॉर्मेट में ही आएगा, पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, जिसको एसवीओ एसवीओ कहा जाता है, इसे शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं एसवीओ, क्या कहते हैं एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसवीओ कहा जाता है। एक्टिव वॉइस हमेशा एसवीओ में रहता है, एक्टिव वॉइस हमेशा एसवीओ फॉर्मेट में रहता है। एसवीओ फॉर्मेट मतलब पहले कौन आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी एसवीओ फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट है एसवीओ फॉर्मेट, पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है। देखो एग्जांपल, सी रीड्स अ बुक, क्या है सेंटेंस सी रीड्स अ बुक, सी रीड्स अ बुक, तो सी कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करेंगे कि भाई इसमें एक्शन क्या है, तो एक्शन क्या है रीड, तो उसे कह दो वर्ब। अब ये रीड करने की एक्शन कौन कर रहा है सी, सी इज द मेन वर्ब क्योंकि उसी के ऊपर पूरा सेंटेंस बना है, सी इज द मेन वर्ब क्योंकि उसी के ऊपर पूरा सेंटेंस बना है, तो सी इज द सब्जेक्ट। और दूसरा सी रीड्स अ बुक, तो अ बुक क्या है ऑब्जेक्ट है, क्या है अ बुक क्या है ऑब्जेक्ट है, तो क्यों, क्योंकि एक्शन किसके ऊपर हो रही है बुक के ऊपर, एक्शन किसके ऊपर हो रही है बुक के ऊपर। देखो एकदम ध्यान से समझना, आज के क्लास में बराबर ध्यान दोगे तो एक्टिव पैसिव डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो सी लुक एट दिस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब सी, वर्ब मतलब रीड, और ऑब्जेक्ट मतलब अ बुक, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी एसवीओ, एसवीओ फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। अभी उसी को मुझे पैसिव वॉइस में लिखना है, किस में लिखना है पैसिव वॉइस में लिखना है। ओके, यहाँ पे कौन से वॉइस में लिखना है पैसिव वॉइस में। ओके, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में लिखना है, तो जस्ट अ मिनट, अगर आपको इसको पैसिव वॉइस में लिखना है तो सबसे पहले कौन आएगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखो ध्यान से, पैसिव वॉइस का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले कौन आएगा ऑब्जेक्ट। देखो ये सेंटेंस में सी रीड अ बुक, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है अ बुक, तो अ बुक को यहाँ पे लिख दो, क्या कर दो अ बुक को यहाँ पे लिख दो, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आ जाएगा अ बुक, क्योंकि पहले कौन आएगा ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर कौन आएगा हेल्पिंग वर्ब। हमने टेबल में ऑलरेडी देखा, देखो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, सबसे पहले ये सेंटेंस कौन से टेंस का है प्रेजेंट टेंस का, और बुक कितनी है एक ही बुक की बात हो रही है, यानी सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस है प्लस सिंगुलर है, तो सिंगुलर प्रेजेंट टेंस के लिए मैंने क्या बोला था इज। देखो टेबल में हमने प्रेजेंट टेंस सिंगुलर में टेबल में क्या लिखा है इज लिखा है, क्या लिखा है इज, तो यहाँ पे क्या आएगा अ बुक इज। और देखो यहाँ पे रीड्स है ना, तो ये वर्ब को हम लोग हमेशा V3 फॉर्मेट में लिखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखेंगे, राइट आएगा तो रिटर्न, ओके, सिंग आएगा तो संग, तो सिंग सैंग संग, तो हमेशा V3 फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पे वर्ब कोई भी फॉर्मेट में हो, पैसिव में वो कंपल्सरीली V3 फॉर्मेट में आएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगा, और बाय का प्रेपोजिशन बाय रहेगा, और सब्जेक्ट का क्या आ जाएगा हर। देखो टेबल में सी का मैंने क्या बोला था, सी का मैंने क्या लिखा है टेबल में, फर्स्ट टेबल देखो सी का क्या आएगा हर, सी का क्या आएगा ह। ओके, तो टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगेगा, और टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा ह, और पहले क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और बाय, और सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे ह। तो दिस इज द वे हम लोग यहाँ पे सेंटेंसेस बना सकते हैं, दिस इज द वे हम लोग यहाँ पे क्या बना सकते हैं सेंटेंसेस। देखो मैं आपको फिर से एक सेंटेंस बनाने के लिए हेल्प करता हूँ, आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा, और साथ साथ में आपको भी ट्राई करनी है सेंटेंस बनाने के लिए। मैं सारे सेंटेंसेस में पहले आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे पहले क्या करने वाले हैं, एक्टिव एक्टिव वॉइस को हमें किस में कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, किस में कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, ये हमारा टास्क है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेंटेंस देता हूं, उसको आपको पैसिव में करने की ट्राई करनी है। सपोज एग्जाम्पल हिम, ओके, सपोज एग्जाम्पल
him 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 write a book. हिम क्या कर रहा है बुक लिख रहा है. हिम राइट अ बुक. हिम क्या कर रहा है बुक लिख रहा है. ओके तो इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे. तो सबसे पहले देखो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है. तो सबसे पहले डिसाइड करो कि इसमें वर्ब कौन है. सबसे पहले डिसाइड करो इसमें वर्ब कौन है. ओके पहले क्या डिसाइड होगा वर्ब. फिर कौन डिसाइड होगा पहले कौन डिसाइड होगा वर्ब. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई ये वर्ब है. ठीक है तो सबसे पहले हम लोग जस्ट अ मिनट मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ ताकि उसमें आप लोग क्लियरली समझ पाओ. ठीक है तो यहाँ पे मैंने एक शेप ले लिया और इसमें क्या लिखा वर्ब. तो सबसे पहले वर्ब कौन है राइट. राइट क्या है वर्ब है. ओके फिर यहाँ पे ये एक्शन कौन कर रहा है हिम. तो हिम कौन हो गया सब्जेक्ट. हिम कौन हो गया सब्जेक्ट. देखो ध्यान रखो हम कब कुछ लोग मान लेते हैं कि स्टार्टिंग का पहला वर्ड हमेशा सब्जेक्ट होता है. कुछ लोग ये मान लेते हैं पर ऐसा नहीं है. आप क्वेश्चन करके कंफर्म करो क्योंकि कुछ सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा. ठीक है राइट एक्शन है. ये एक्शन कौन कर रहा है हिम. तो हिम कौन बन गया सब्जेक्ट. अब ये एक्शन किसके ऊपर हो रही है. ये एक्शन किसके ऊपर हो रही है बुक के ऊपर. तो बुक कौन है ऑब्जेक्ट है. कौन है ऑब्जेक्ट. देखो कौन से फॉर्मेट में आ गया एसवीओ फॉर्मेट में आ गया. एसवीओ फॉर्मेट में ये सेंटेंस आ गया. अब मुझे इसका पेसिव करना है. क्या करना है पेसिव. तो पेसिव करने के लिए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए. सबसे पहले किसको लिखोगे ऑब्जेक्ट को. सबसे पहले किसको लिखोगे ऑब्जेक्ट को. तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा अ बुक. अ बुक. ठीक है ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखोगे फॉर्मूला याद करो. फॉर्मूला क्या था ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब. ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे हेल्पिंग वर्ब. क्या लिखोगे हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब. ओके तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा. देखो राइट है हिम राइट्स अ बुक. राइट है तो राइट क्या आएगा प्रेजेंट टेंस है. तो प्रेजेंट टेंस है तो क्या आ जाएगा इधर प्रेजेंट टेंस है तो क्या आ जाएगा इधर इज. प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इज. वो भी सिंगुलर है. देखो अ बुक है एक बुक की बात हो रही है. तो अ बुक इज. ओके अब मुझे क्या करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सा वर्ब क्या लेना है वर्ब लेना है. लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्मेट लेना है V3 फॉर्मेट. कौन सा फॉर्मेट लेना है V3 फॉर्मेट. V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल. तो पास्ट पार्टिसिपल क्या आएगा इसका राइट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा राइट रॉट रिटर्न. राइट रॉट रिटर्न. तो इसका V3 क्या आएगा रिटर्न. ये हमेशा V3 फॉर्मेट में ही आएगा. ओके तो यहाँ पे आया अ बुक इज रिटर्न. फिर यहाँ पे आप क्या लोगे प्रेपोजिशन. क्या लोगे प्रेपोजिशन. तो प्रेपोजिशन क्या आएगा यहाँ पे प्रेपोजिशन हमेशा क्या आएगा बाय. तो क्या आएगा अ बुक इज रिटन बाय. फिर अ बुक इज रिटन बाय क्या आएगा हिम. तो यहाँ पे हिम का हिम ही रहेगा क्योंकि भाई ये तो सब्जेक्ट का नाम है उसे चेंज नहीं कर सकते. तो यहाँ पे कौन आ जाएगा एज इट इज सब्जेक्ट आ जाएगा. सो ये हमने क्या किया इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया. फॉर्मूला क्या होगा पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर कौन आएगा हेल्पिंग वर्ब फिर V3 फिर बाय और फिर सब्जेक्ट. यानी ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3 पास्ट पार्टिसिपल और फिर यहाँ पे क्या आएगा प्रेपोजिशन और फिर सब्जेक्ट. तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूलाज है. कौन सा फॉर्मूलाज है तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है कि पहले कौन आएगा ऑब्जेक्ट फिर कौन आएगा हेल्पिंग वर्ब फिर कौन आएगा V3 फिर बाय यानी प्रेपोजिशन और फिर कौन आएगा सब्जेक्ट. ओके तो ये स्क्रीन पे जो भी लिखा है उसे पहले नोट डाउन कर लो. जो ब्लू अक्षर में है उसमें आप लिखो फॉर्मूला. जो ब्लू टेक्स्ट में है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये फॉर्मूला है. ये क्या है फॉर्मूला है.
और नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी रीड्स अ बुक, ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, अ बुक इज रीड बाय हर, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो आपको लिखना है और साथ साथ में एग्जाम्पल भी लिख लेना है। ओके, राइट इट डाउन फर्स्ट। एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर्मूला इज व्हाट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 बाय सब्जेक्ट। तो ये इजीली ये फॉर्मूला के थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हो, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले आपको पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट लेना है। दूसरा स्टेप क्या है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। तीसरा स्टेप वर्ब को कौन से फॉर्म में लिखना है, V3 फॉर्म में। चौथा स्टेप प्रेपोजिशन, और पांचवा स्टेप क्या है, सब्जेक्ट। तो ये 5 स्टेप में आप एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हो। स्टेप नंबर क्या लेना है, पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। स्टेप नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। स्टेप नंबर 3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V3। स्टेप नंबर 4 प्रेपोजिशन, और स्टेप नंबर 5 सब्जेक्ट। तो ये फॉर्मेट में, इसी सीक्वेंस में आप अगर सेट करते हो सेंटेंस को, तो ये कौन सा टेंस बन जाता है, पैसिव वॉइस। लेकिन देखो एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है एक्टिव टू पैसिव में, कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस वही का वही रहना चाहिए। इफ वी चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर हम मीनिंग चेंज कर देते सेंटेंस का, या फिर हम सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। देखो पहला सेंटेंस का मतलब और दूसरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, दोनों सेम ही है, सिर्फ उसके फॉर्म को चेंज किया गया है। एक सेंटेंस है जो सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है और दूसरा सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट मीनिंग वही है। जो पहला सेंटेंस है वही मीनिंग सेकंड सेंटेंस का है। वी कांट अलाउ टू चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, एक्चुअल नेचर ऑफ द सेंटेंस हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। और फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हमारे पास एक तो हेल्पिंग वर्ब की यूज करनी है और V3 यूज करना है, और बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो जैसा है वैसे ही रहेगा। ओके, तो इट इज वेरी वेरी सिंपल, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मेरे पास, देयर इज आई हैव वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे राहुल इज फिक्सिंग द कंप्यूटर। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस में टाइप कर देता हूं, क्या लिखा हुआ है, राहुल फिक्सिंग द कंप्यूटर। जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, राहुल इज फिक्सिंग द कंप्यूटर, राहुल इज फिक्सिंग द कंप्यूटर। तो राहुल कौन है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, द कंप्यूटर, फिक्सिंग क्या है, फिक्सिंग क्या है, वर्ब। देखो सबसे पहले क्वेश्चन करो कि इसमें है वर्ब क्या है, तो फिक्सिंग, फिक्सिंग मतलब फिट करना। राहुल क्या कर रहा है, कंप्यूटर को फिट कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ING ये बताता है कि एक्शन चल रही है, ये एक्शन क्या हो रही है, चल रही है, ये एक्शन क्या हो रही है, चल रही है। तो एक्शन चल रही है क्योंकि ये कंटिन्यू है, ये क्या है, कंटिन्यू है। चलो जिन्हें आता है वो लोग सेंटेंस बनाकर मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में। तो देखो फिक्सिंग क्या है, फिक्सिंग क्या है, कंटिन्यू है, क्या है, कंटिन्यू। और यहाँ पे द कंप्यूटर क्या है, ऑब्जेक्ट। पहले तो क्वेश्चन करेंगे भाई एक्शन क्या है, तो फिक्सिंग, ये एक्शन किसने की, यानी ये फिक्सिंग करने की एक्शन कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है। तो राहुल कौन बन गया, सब्जेक्ट। राहुल किसको फिक्स कर रहा है, कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, तो फॉर्मूला हमारे पास रेडी है। चलो टेल मी द आंसर, अगर किसी के पास आंसर है तो आंसर मुझे बता सकता है, चैट बॉक्स में टाइप करके दे सकता है। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, द कंप्यूटर। सबसे पहले आपका काम यही है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दो, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दो, और दूसरा काम आपका ये है कि सब्जेक्ट को आप यहाँ रख दो। पहले तो यही कर दो कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को सेट कर दो, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को, नहीं प्रिंस रॉन्ग है तुम्हारा, नहीं हिम आपका भी रॉन्ग है, ये गलत है। द कंप्यूटर इज फिक्स्ड बाय राहुल नहीं आएगा, द कंप्यूटर इज फिक्स्ड बाय राहुल नहीं आएगा, बोथ आर रॉन्ग। ओके, प्रिंस एंड हिम बोथ आर रॉन्ग, नहीं ये नहीं होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो राहुल यहाँ पे आ जाएगा और कंप्यूटर यहाँ पे, देखो ये मैंने क्रॉस मार्क किया है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वो इसी तरीके से आना चाहिए। ओके ठीक है।
मैंने क्या लिखा यहाँ पे, द कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन है, ऑब्जेक्ट है। अभी सब्जेक्ट कौन है, राहुल। तो हम लोग यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या लिख देंगे, बाय। बाय प्रेपोजिशन है और सब्जेक्ट कौन है, राहुल। देखो सबसे पहले तो कभी भी कोई भी सेंटेंस में इतना सा लिख दो, पहले ऑब्जेक्ट लिख दो, लास्ट में सब्जेक्ट के साथ कौन ले लो, प्रेपोजिशन बाय ले लो। अब बचता कंफ्यूजन हमेशा इन दोनों चीजों में होता है, ये दोनों चीजों में कंफ्यूजन होता है। हेल्पिंग वर्ब और V3 के अंदर हम कंफ्यूज्ड होते रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब और V3 में हम कंफ्यूज्ड होते रहते हैं। दिशांत ने बोला है द कंप्यूटर आर फिक्स्ड बाय राहुल। नो दिशांत, यू आर ऑल्सो रॉन्ग, यू आर ऑल्सो रॉन्ग। ब्रिसा एंड विश्वा, यू आर ऑल्सो रॉन्ग। द कंप्यूटर इज फिक्स्ड बाय राहुल। ज्यादातर लोगों ने मुझे यही बोला है द कंप्यूटर इज फिक्स्ड बाय राहुल, रॉन्ग है। ब्रिसा, विश्वा, यू आर ऑल्सो रॉन्ग। दिशांत ऑल्सो रॉन्ग। रुसल, यू आर ऑल्सो रॉन्ग। एंड ओम ऑल्सो रॉन्ग। ओके, यहाँ पे हिम ऑल्सो रॉन्ग, प्रिंस ऑल्सो रॉन्ग। ये सब लोग मुझे गलत आंसर दे रहे हैं, इट इज अ रॉन्ग आंसर। वृत्ति, यू कैन ऑल्सो चैट मी इफ यू हैव अ करेक्ट आंसर। देखो यहां तक तो सिंपल है, द कंप्यूटर सब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा और राहुल सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, प्रेपोजिशन यहीं पे आएगा। नाउ थिंक ऑन, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखो द कंप्यूटर इज फिक्स्ड बाय राहुल, रुसल ऑल्सो रॉन्ग। यस, लिलेस इज वेरी करेक्ट, लिलेस ने मुझे सही आंसर दिया है। लिलेस इज वेरी वेरी नाइस। ओके, चलो सभी लोगों में मुझे लिलेस ने करेक्ट आंसर दे दिया है, लेकिन फिर भी लिलेस की एक छोटी सी गलती है, पर चलो चल सकता है। लेकिन लिलेस 100% करेक्ट नहीं है, एक छोटी सी गलती के साथ, लेकिन सही है। चलो तो क्या आएगा, देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो मैंने टेबल लिखवाया आपको सबसे पहले, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखो क्या आएगा, मैंने टेबल में लिखवाया है। पहले तो ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू है मतलब बीइंग आएगा। देखो मैंने लिखवाया है आपको टेबल में, फिर भी आप गलतियां करते हो। मैंने ऑलरेडी पहले लिखवा दिया, यहाँ पे क्या लिखवाया था मैंने, यहाँ पे देखो, यानी अगर कंटिन्यू होगा तो बीइंग आएगा। क्या आएगा, कंटिन्यू होगा तो बीइंग आएगा। और इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, सिंपली ये कंटिन्यू है। फिक्सिंग, यहाँ पे राहुल ने कंप्यूटर फिक्स कर नहीं दिया है, वो कंप्यूटर फिक्स कर रहा है, वो कंप्यूटर फिक्स कर रहा है। तो यहाँ पे कंप्यूटर इज, लीलेस ने इज नहीं लिखा था, बस उतनी सी गलती थी उसकी। इज बीइंग, इज बीइंग। हेल्पिंग वर्ब देखो इसका इजी रहेगा, इसका हमेशा इज रहेगा। ये बीइंग क्यों लगा, ये बीइंग क्यों लगा, क्योंकि कंटिन्यू है। देखो यहाँ पे आईएनजी है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है तो क्या लगेगा, बीइंग। द कंप्यूटर इज बीइंग, ओके, इज बीइंग। अभी यहाँ पे V3 यूज करना है। फिक्स का V3 क्या होगा, फिक्स का V3 क्या होगा, टेल मी फास्ट, क्या होगा, फिक्स्ड। क्या आएगा, फिक्स्ड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज बीइंग फिक्स्ड बाय राहुल। तो ये कंप्लीट इसका आंसर है, ये इसका कंप्लीट आंसर है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि किस तरीके से आप पीसी में करेंगे। जैसे काफी लोगों ने मुझे गलत आंसर दिया, सो अभी काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया होगा कि भाई कैसे करना है। तो इट इज वेरी सिंपल। देखो ऑब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट की जगह लिखा, ये दिख रहा है सबको, ये ऑब्जेक्ट मैंने ऑब्जेक्ट की जगह लिखा, ओके। फिर देखो सब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा, सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे लिखा, ये भी क्लियर हो गया सबको। देखो इज का इज रहेगा, वो भी क्लियर हो गया। ये बीइंग क्यों आया, बिकॉज ये आईएनजी है, तो यहाँ पे बीइंग आएगा। और देखो फिक्स्ड का V3 क्या होगा, फिक्स्ड। तो आंसर क्या आएगा, द कंप्यूटर इज बीइंग फिक्स्ड बाय राहुल। इसका पैसिव वॉइस क्या आएगा, द कंप्यूटर इज बीइंग फिक्स्ड बाय राहुल। ओके, आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। माय नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसको ध्यान से सब लोग समझेंगे। देखो एक्टिव टू पैसिव आना चाहिए सबको, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दो। मैंने जो टेबल लिखाया है उस पर फोकस करो। चलो मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, माय थर्ड क्वेश्चन इज मदर राइट्स एन ईमेल, मदर राइट्स एन ईमेल। देखो यानी मैंने यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा है, मदर राइट्स एन ईमेल। तो अब सबसे पहले तो हमें यही अरेंज करना होगा कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो सबसे पहले राइट ये क्या है, एक्शन है, राइट क्या है, एक्शन है।
तो वर्ब मैंने लिख दिया, चलो राइट एक्शन है। किसने लिखा? मदर ने लिखा, तो मदर सब्जेक्ट है। क्या लिखा मदर ने? ईमेल, तो ईमेल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। नाउ टेल मी द आंसर, नाउ टेल मी द आंसर, इसका आंसर क्या आएगा? चलो चेट मी फास्ट। मैं सबसे पहले देखो इसको अरेंज कर देता हूँ। किसको अरेंज कर देता हूँ? पहले सब्जेक्ट को यहाँ लिख देता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख देता हूँ। ओके, फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या आएगा? एन ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे कौन आएगा? बाय मदर। कौन आएगा? बाय प्रेपोजिशन। और सब्जेक्ट कौन आएगा? मदर। मदर का मदर ही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। अभी देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और वी थ्री का क्वेश्चन है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? ये देखो राइट क्या है? कंटिन्यू है? नो, इट्स नॉट अ कंटिन्यू, ये पास्ट है। कैसे पास्ट है? नो, इट्स नॉट अ पास्ट, इट्स अ प्रेजेंट। यस ऑफ कोर्स इज अ प्रेजेंट, बिकॉज ये एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट में ही लग सकता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है। और कितने ईमेल है? एक है, दो है, तीन है, कितने ईमेल है? एक ईमेल है, सिंगुलर है। एक ईमेल सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? इज। क्या लगेगा? इज। और वी थ्री क्या आएगा? राइट का वी थ्री क्या आएगा? रिटर्न। तो क्या आएगा? एन ईमेल इज रिटन बाय मदर, एन ईमेल इज रिटन बाय मदर, एन ईमेल इज रिटन बाय, हाँ, मदर आएगा। क्या आएगा? मदर। ओके, तो इट इज अ वेरी सिंपल, इज वेरी सिंपल सेंटेंसेस। ओके, आई विल गिव यू नेक्स्ट एग्जांपल। सभी को आज बहुत सारे एग्जांपल में दूंगा, जितने लोग कितने करेक्ट कर पाते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सारे आंसर मुझे सही दे रहे हो तो समझिए आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया। जो कुछ भी मैं बता रहा हूं ना, वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कितने चीजों पे डिपेंड करता है? तीन चीजों पे। वो तीन चीज कौन सी है? तो ये वाली है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई एक्टिव पेसिव। उसमें ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कहीं पे भी सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे आई है तो मी लिखना है, सी है तो हर लिखना है, दे है तो धेम लिखना है, वी है तो अस लिखना है, ही है तो हिम लिखना है, वो है तो वोम लिखना है। ये आपको कभी भूलना नहीं है। दूसरा, आपको ये कभी नहीं भूलना है कि हेल्पिंग वर्ब कब लगेगा। प्रेजेंट में सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्रेजेंट में प्लूरल है तो आर लगेगा, पास्ट में सिंगुलर है तो वाज लगेगा, प्लूरल है तो वर लगेगा, कंटिन्यू है तो बीइंग पक्का लगेगा, परफेक्ट है तो पक्का बिन लगेगा। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, हैव हो, हैज हो, हैड हो, तो आप उसके साथ क्या लगाओगे भाई? बिन लगा दोगे। क्या लगाओगे? बिन लगाओगे। तो ये आपको कभी नहीं भूलना है। और ये फॉर्मूला देखो, तीन चीज मैंने बोली थी, पहली ये है, दूसरी ये है, और तीसरी ये फॉर्मूला है। क्या है ये फॉर्मूला? कि हमेशा एक्टिव वॉइस एसवीओ फॉर्मेट में रहता है। कौन से फॉर्मेट में रहता है? एसवीओ फॉर्मेट। एसवीओ मतलब एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। हमेशा एक्टिव वॉइस एसवीओ फॉर्मेट में रहता है। कौन से फॉर्मेट में रहता है? एसवीओ फॉर्मेट। और पेसिव वॉइस हमेशा ओ एच वी थ्री बी एस फॉर्मेट में रहता है। कौन से फॉर्मेट में रहता है? ओ एच वी थ्री बी एस फॉर्मेट। यानी पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वी थ्री होगा। हेल्पिंग वर्ब कहां से मिलेगा? तो भाई हमने टेबल देखा, वहां से मिलेगा। ओके, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यू का टेबल देखा ऊपर। ओके, उसमें से हमें हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। वी थ्री हमें पता है, वी थ्री मतलब पास्ट पार्टिसिपल टेंस में हमने सीखा था। परफेक्ट टेंस के अंदर हमने सब में वी थ्री लगाया था। ओके, परफेक्ट टेंस के पांच पांच सेंटेंस आपने बनाए थे, पांच के 45 सेंटेंस बनाए थे, उसमें सब जगह हमने क्या लगाया था? वी थ्री। ओके, बाई का बाई रहेगा और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा। तो दिस इज अ फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको करता हूं। सभी का आई होप मुझे सही आंसर मिले, मुझे सभी का सही आंसर मिले, दैट इज मैं एक्सपेक्ट करता हूं। चलो अभी यहाँ पे मेरा क्वेश्चंस सिंपल है, यही है कि जस्ट अ मिनट, रीटा सिंग अ सॉन्ग, रीटा सिंग अ सॉन्ग। चलो सभी को मैं 2 मिनट्स देता हूं, मुझे फटाफट से इसके आंसर चेक कर सकते हैं, मुझे फटाफट से इसके आंसर चेक करके भेज सकते हैं। चलो गिव मी अ चैट बॉक्स।
It is a correct one. Digvijay is very good. Very good, Digvijay. It's a correct. Rusal, why are you telling was? Rusal को was कहाँ से याद आ गया? देखो इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख दो, अ सॉन्ग। सबसे पहले कौन आ गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज। क्यों इज आएगा? क्योंकि भाई यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, इज। सिंग का क्या आएगा? सिंग का V3 क्या आएगा? संग। सिंग का V3 क्या आएगा? संग। ओके। और यहाँ पे क्या आएगा? प्रेपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट कौन है? रीटा। तो आंसर क्या आएगा? अ सॉन्ग इज, अ सॉन्ग इज संग बाय। देखो यहाँ पे दिशांत आपने सैंग लिखा है, सिंग सैंग संग। देखो V2 नहीं यूज करना है दिशांत, V3 यूज करना है। V3 में क्या आएगा? संग आएगा। क्या आएगा? संग। ओके। संग SUNG, संग आएगा, सैंग नहीं आएगा। यहाँ पे कोई लोग सैंग लिखेंगे तो इट्स अ रॉन्ग। क्या आएगा? अ सॉन्ग इज संग बाय रीटा। अ सॉन्ग इज, अ सॉन्ग। ये हिम आपने बीइंग क्यों लगाया भाई? यहाँ पे कौन सी क्रिया चल रही है? कोई क्रिया कंटिन्यू है क्या? हाँ, यहाँ पे कोई क्रिया कंटिन्यू दिख रही है। उसने गाना गा रही है क्या? वो तुझे सुनाई दे रहा है वो गाना गा रही है? यहाँ पे कोई एक्शन कंटिन्यू नहीं है भाई। कहाँ लिखा है कंटिन्यू? होगा तो क्या लिखता? यहाँ पे कंटिन्यू होता तो क्या लिखते? सिंगिंग। यहाँ पे गाना नहीं गा रही है वो अभी फिलहाल भाई। यहाँ पे बीइंग कैसे आएगा? क्या आएगा? अ सॉन्ग इज संग बाय रीटा। अ सॉन्ग इज संग बाय रीटा। चलो नाउ थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला देता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूँ। धीरे धीरे मैं डिफिकल्ट सेंटेंसेस आपको देते जाऊंगा, तो ध्यान रहे गलतियां ना हो। ओके चलो, यहाँ पे मैं देता हूँ द टेलर। द टेलर। द टेलर स्टिच, स्टिच अ गाउन। और द टेलर टीच, स्टीच, एक मिनट, स्टीच, स्टीच अ गाउन। चलो, अ गाउन, या फिर आप बोल सकते हो अ ब्यूटीफुल गाउन। ब्यूटीफुल गाउन। ओके, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गाउन। चलो, गिव मी द आंसर। द टेलर स्टिच अ ब्यूटीफुल गाउन। क्या आएगा आंसर? बताओ मुझे। दिग्विजय, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बाकी लोग आंसर दो मुझे फास्टली। बाकी लोग मुझे आंसर दो। देखो ऑब्जेक्ट की जगह तो पहले ऑब्जेक्ट ही आ जाएगा। दिशांत, दिशांत, तुझे ये प्रेजेंट टेंस दिख रहा है? ये प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे देखो क्या आएगा? अ प्रिंस, प्रिंस, प्रिंस। यहाँ पे V3 लगाना है। स्टीच क्या V3 दिखता है तुझे? हाँ, स्टीच नहीं आएगा ना, स्टीचडी आएगा, बिकॉज V3 भी वही होगा। हम्म, बी केयरफुल। देखो यहाँ पे क्या आएगा? अ ब्यूटीफुल गाउन, ब्यूटीफुल गाउन। क्या आएगा? अ ब्यूटीफुल गाउन। जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पे बराबर दिखाई दे। अ ब्यूटीफुल, ओके, इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ ताकि क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? अ ब्यूटीफुल गाउन। यहाँ पे क्या आएगा? अ ब्यूटीफुल गाउन। ओके, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्ट ही लिख देंगे, द टेलर। यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या आएगा? बाय द
टेलर। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ब्रिसा ने लिखा है अ ब्यूटीफुल गाउन वाज स्टिच बाय द टेलर। यस, ब्रिसा एंड विश्वा करेक्ट, एंड दिशांत अ ब्यूटीफुल गाउन। दिशांत, आर यू डूइंग अ मिस्टेक टू मिस्टेक्स टू मिस्टेक? एंड रूसल को भाई बीन और बीइंग बहुत पसंद है भाई, और ये प्रिंस बेचारा वीथी नहीं समझ पा रहा है, वीथी क्या होता है। ओके, तो गलत है ये। लीलेस, लीलेस का है ब्यूटीफुल गाउन वो स्टिच बाय द टेलर। चलो यस, यहाँ पे प्रिसा एंड विश्वा एंड लीलेस बोथ आर करेक्ट। ओके, बोथ आर करेक्ट। बी केयरफुल, लुक एट दिस। कहाँ मिस्टेक करते हो? देखो, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया, कुछ किया क्या मैंने? नहीं किया, एज इट इज लिख दिया। द टेलर को द टेलर की जगह लिख दिया, कुछ किया क्या मैंने? कुछ नहीं। इतना तो आप कर ही सकते हो। गड़बड़ कहाँ होती है? हेल्पिंग वर्ब और V3 पे। मैं इसके कलर भी बदल देता हूँ। गड़बड़ कहाँ होती है? कलर जहाँ चेंज करता हूँ वहां ही गड़बड़ होती है। अरे भगवान, कैसी गड़बड़ करते हो? देखो, यहाँ पे मैं ना इसको येलो कलर में या कुछ ऐसा ऑरेंज कलर में दे देता हूँ। ये देखो, ये ऑरेंज कलर में ही हमेशा गड़बड़ करते हैं आप लोग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और V3 में। तो देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? पहले तो देखो स्टिच्ड है, ईडी कब लगता है? ईडी कब लगता है? जब ये पास्ट होगा तब लगेगा ना। प्रेजेंट में कभी ईडी लगता हुआ देखा है क्या आपने? कभी प्रेजेंट में ईडी लगता हुआ देखा है? नो। हमने इतने टेंस के सेंटेंस बनाए, चेक करो सारे सेंटेंस, कहां पे ईडी लगाया आपने? पास्ट में लगाया ना। कहां पे ईडी लगाते थे? पास्ट में। अगर देखो तुम्हें ये नहीं पता है तो फिर आपने टेंस में क्या किया? टेंस के हमने कितने सेंटेंसेस देखे? तो देखो, मैंने पहले ही बोला था टेंस के लिए एक्टिव पैसिव जरूरी है, टेंस सब चीज के लिए जरूरी है, आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब में टेंस की जरूरत है। अगर टेंस में गड़बड़ करोगे तो फिर कैसे चलेगा? यहाँ पे आंसर क्या आएगा? हिम ने लिखा है वॉज, वेरी गुड। चलो, हिम का सही है। चलो, यहाँ पे द अ ब्यूटीफुल गाउन वॉज, क्या आएगा? वॉज। पहले तो ये पास्ट है तो वॉज आएगा। ओके, और यहाँ पे वी थ्री का स्टीच ही रहेगा। क्या फर्क पड़ेगा? देखो, ये भी V2 है या V3 है, स्टीच का V2 V3 स्टीचडी आएगा, तो यहाँ पे स्टीच का स्टीचडी रहेगा। ओके, अगर V3 में कुछ बदलता होता तो हम बदलते, लेकिन V2 और V3 सेम ही है। तो अ ब्यूटीफुल गाउन वाज स्टिच बाय द टेलर। A beautiful gown was stitched by the tailor. This is the correct answer. A beautiful gown was stitched by the tailor. A beautiful gown was stitched by the tailor. अब ये कॉम्प्लिकेटेड देता हूँ। चलो, अब ये कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस देता हूँ। चलो, कौन मुझे सॉल्व करके बताता है, देखते हैं अभी। अब कॉम्प्लिकेटेड टू कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस की बात करते हैं। अब है ना, एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस मेरे को मिला है, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलो, दिस इज द सेंटेंस। ओके, दिस इज द सेंटेंस। देखो क्या है ना ये सेंटेंस। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। पहले मैं इसको खींच के सबको अलग रख देता हूँ। अब पता ही नहीं है कौन है सब्जेक्ट कौन है ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या लिखा है, जॉन हैश। क्या लिखा हुआ है? जॉन हैश्ड। क्या लिखा है? जॉन हैज हेल्प्ड मारिया विथ हर प्रोजेक्ट। जॉन हैज हेल्प मारिया विथ हर प्रोजेक्ट। मैं 2 मिनट देता हूं, मुझे इसका आंसर कौन देगा? पेसिव वॉइस, डायरेक्ट, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प मुझे इसका डायरेक्टली पेसिव में कौन करके देता है? चलो, हु इज द ब्रेव? देखते हैं कौन है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। यस, दिग्विजय। दिग्विजय, लीलेश, टेल मी द आंसर। John has helped Maria with her project. 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 जॉन ने मारिया को हेल्प किया। किसके अंदर हेल्प किया? उसके प्रोजेक्ट में। जॉन ने मारिया को हेल्प किया। किस में हेल्प किया? प्रोजेक्ट में। सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि हेल्प करने वाला कौन है? जॉन। जॉन कौन है? सब्जेक्ट, क्योंकि वो हेल्प कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस ही है। तो इसको पैसिव में बदलना है। तो जॉन ने क्या किया? मारिया को हेल्प किया। जॉन ने किसको हेल्प किया? मारिया को। जॉन ने मारिया को हेल्प किया। किस पे हेल्प किया? किस चीज के लिए हेल्प किया? प्रोजेक्ट के लिए हेल्प किया, विथ हर प्रोजेक्ट। किसके लिए हेल्प किया? प्रोजेक्ट के लिए हेल्प किया। चलो, टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर। यहाँ पे जॉन हैज हेल्प मारिया, जॉन हैज हेल्प मारिया विथ हर प्रोजेक्ट।
विथ हर प्रोजेक्ट। जॉन ने मारिया को हेल्प किया, जॉन ने मारिया को हेल्प किया। किस चीज के लिए हेल्प किया? उसके प्रोजेक्ट के लिए। विथ हर प्रोजेक्ट, विथ हर प्रोजेक्ट। जॉन हैज हेल्प्ड मारिया with her project, with her project। tell me the answer, tell me the answer, क्या आएगा? दिशांत ने मुझे एक आंसर भेजा है, लेकिन वो गलत है, लेकिन वो गलत है। दिग्विजय ने मुझे एक आंसर भेजा है, मारिया हैज। दिग्विजय इस बार तू भी गलत है भाई, तूने टेबल यूज नहीं किया। मैंने सबसे पहला टेबल लिखाया था तुझे, टेबल लिखाया है, देख ले भाई वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा। दिग्विजय टेबल को चेक कर भाई, यहाँ पे परफेक्ट टेंस होगा तो क्या लेना है जरा चेक कर। बाकी सब तो सही है, बस हेल्पिंग वर्ब लेने में तूने गड़बड़ कर ली है दिग्विजय, बाकी तेरा सब सही है। यस, टेल मी द आंसर। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सबसे पहले देखो, इसको अंदर से ढूंढो, एक्शन क्या है। सबसे पहले एक्शन क्या है ढूंढो। एक्शन क्या है? हेल्प। एक्शन क्या है? हेल्प। लीलेश यू आर रॉन्ग, लीलेश यू आर रॉन्ग। ये घर के सेंटेंसेस क्यों बना के भेजता है भाई तू? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब कौन सा है? हेल्प्ड। तो ये मैंने लिख दिया, हेल्प क्या है? वर्ब है। अभी किसने हेल्प किया? जॉन ने। तो जॉन कौन बन गया? सब्जेक्ट। जॉन कौन बन गया? सब्जेक्ट, क्योंकि उसने हेल्प किया है। ये एक्शन किसने किया? जॉन ने। जॉन ने क्या किया? हेल्प करने की एक्शन की। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। 90% स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं ऑब्जेक्ट को सर्च करने में। जॉन हैज हेल्प मारिया। अब देखो, इसमें बहुत लोग बोलेंगे ना ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर रॉन्ग, पर रॉन्ग। मैंने क्या बोला था? सब लोग ये सोचते हैं कि पहला सेंटेंस सब्जेक्ट होता है, बीच का सेंटेंस वर्ब होता है, लास्ट का सेंटेंस ऑब्जेक्ट होता है। तो भाई जॉन को सब्जेक्ट कर दिया, हेल्प को वर्ब कर दिया, और प्रोजेक्ट लास्ट वर्ड है इसलिए उसको ऑब्जेक्ट कर दिया। नो, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन करके बगैर अगर आप करते हो तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो नो 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 नो, रॉन्ग है हिम, तेरा रॉन्ग है, रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कौन होगा। तो पहले क्वेश्चन क्या करो कि एक्शन क्या है? तो एक्शन है हेल्प। किसने की एक्शन? जॉन ने, तो जॉन सब्जेक्ट है। अब जॉन ने हेल्प किसको किया? जॉन ने हेल्प करने की एक्शन किस पे की? मारिया पे। यस, तो मारिया कौन हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। ये विथ हर प्रोजेक्ट जो है ना, वो बिना काम का सेंटेंस है, वो बिना काम का सेंटेंस है, उसके बारे में मत सोचो। जब भी आप एक्टिव टू पैसिव करते हो तो मेन सेंटेंसेस को पकड़ो, पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस को छोड़ दो। पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस पार्ट ऑफ द सेंटेंस ही रहेगा, वो अपनी जगह पे जैसा है वैसा ही रहेगा। उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो, उसे रहने दो जैसा है वैसा ही वैसा, उसे हाथ मत लगाओ। मेन आप किसको हाथ लगाओ? सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को, बस इन्हीं को हाथ लगाओ। तो देखो, अब सबसे पहले हम लोग का काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना होता है और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। अब वही करेंगे जो हमें करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम लोग लिख देते हैं, क्या आएगा? मारिया। ओके, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर कौन लगेगा? V3 लगेगा, फिर प्रेपोजिशन लगेगा, और फिर कौन लगेगा? सब्जेक्ट। तो देखो प्रेपोजिशन तो बाई का बाई रहने वाला है, प्रेपोजिशन बाई का बाई रहेगा। ओके, तो प्रेपोजिशन बाय आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या लिखा? बाय। और सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? बाय जॉन, बाय। तो यहाँ पे नो हिम, यू आर रॉन्ग। ओके, यू आर रॉन्ग। क्या कर रहा है हिम? देखना भाई हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ये हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा तेरे को, क्या कर रहा है तू? हाँ, तो यहाँ पे देखो,
ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं ये, ऐसे ही क्या बोलते हैं, ऐसे ही तू कुछ भी आंसर दे देता है। हाँ, लगा तो सही है, नहीं तो नहीं, ऐसा। हाँ, थिंक, थिंक, यहाँ पे हैज है भाई, कुछ गड़बड़ नहीं लगती। यहाँ पे देखो, मारिया बाय जॉन, मारिया बाय जॉन। अभी देखो हेल्पिंग वर्ब वो V3 को समझना है। देखो V3 हेल्प का हेल्प्ड ही रहेगा, क्योंकि ये V3 जो है ना, हेल्प जो है वही का वही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि हेल्प का V3 भी हेल्प ही है और V2 भी हेल्प ही है। यहाँ पे ईडी लगा है ना, ये ऑलरेडी V3 फॉर्म ही है, ये ऑलरेडी V3 फॉर्म है। देखो सब कुछ हमारे फॉर्मूला के हिसाब से चल रहा है, मैं मेरे फॉर्मूले को नहीं छोड़ता, चाहे कोई भी सेंटेंस आ जाए। तो आपका आंसर सही होने वाला है। अगर आप अपने फॉर्मूला को छोड़ दोगे ना, तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मारिया, ओके, बाय, प्रेपोजिशन, और सब्जेक्ट कौन है, जॉन। अब ध्यान से देखोगे तो मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा, हेल्पिंग प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन की जगह लिखा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखा, V3 को लिख दिया। अब कंफ्यूजन यही है ना, हेल्पिंग वर्ब में ही है ना, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हैज बीन आएगा। क्या आएगा, हैज बीन। देखो याद करो, हैज कहाँ यूज होता है, हैज कहाँ यूज होता है, हैज कहाँ यूज होता है, परफेक्ट टेंस में। याद करो, हमने 2 दिन पहले ही सीखा था, परफेक्ट टेंस में हैज और हैव। ओके, हैज कहाँ यूज होता है, परफेक्ट टेंस में। अब मेरा टेबल देखो, अब मेरा टेबल देखो, मैंने टेबल में क्या बोला है कि कोई भी परफेक्ट टेंस होगा ना, तो उसके साथ बीन आएगा। क्या आएगा, बीन आएगा। यहीं पे मिस्टेक की थी। ओके, मारिया। अभी देखो ब्रीसा एंड विश्वा ने क्या किया, हैज को उड़ा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, हैज को क्यों उड़ा दिया। हाँ, वो फ्री में थोड़ी आया है। तो देखो यहाँ पे लीलेश ने भी यही गड़बड़ की, और दिग्विजय ने भी यही गड़बड़ की, उसने बिन नहीं लिखा, तो हैज लिखा लेकिन बिन नहीं लिखा। ब्रीसा विश्वा ने बिन लिखा तो हैज नहीं लिखा। अरे सब गड़बड़ कर रहे हैं, क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, मैंने क्लियर बोला ना, आपको टेबल नहीं भूलना है। ये देखो, ये टेबल आपको नहीं भूलना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो परफेक्ट होगा तो आपको बिन लगाना ही है, परफेक्ट होगा तो बिन लगाना ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे क्या आने वाला है, हैज बीन हेल्प्ड। अब बोलोगे सर बाकी के सेंटेंस को क्या करो, लिख दो ना जैसा है वैसा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मारिया हैज बीन हेल्प्ड बाय जॉन विथ हर प्रोजेक्ट। पार्ट ऑफ द सेंटेंस जैसा है वैसा रहने दो, उसको टच करने का नहीं। ओके, इसको जैसा है वैसे रहने दो, विथ हर प्रोजेक्ट, विथ हर प्रोजेक्ट। मेन सेंटेंस क्या है ना, ये है, और इसमें हैज ये बताता है कि ये परफेक्ट है, इसलिए यहाँ हैज बीन आ गया, यहाँ V3 का V3 आ गया, बाय का बाय आ गया, सब्जेक्ट यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, सेंटेंस बन गया, मारिया हैज बीन हेल्प बाय जॉन विथ हर प्रोजेक्ट। ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस है। ओके, चलो और एक ट्राई करते हैं, और एक ट्राई करते हैं। अब देखते हैं कि कौन सही आंसर मुझे देता है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट कॉम्पिटिशंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं करता हूं, मुझे इमीडिएटली आंसर चाहिए। ओके, माय क्वेश्चन इज, माय क्वेश्चन इज, हेमा, हेमा spoiled my book, हेमा spoiled my book, हेमा spoiled my book. Tell me the question. Tell me the answer fast. I wait for 2 minutes. I wait for the 2 minutes. You can tell me your answer. Hema spoiled my books.
दिशांत तू हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या झगड़ा करके आया है? Why are you writing helping verb is wrong? First of all, think दिशांत कि spoiled ये present है कि past है? ओके देख ed लगा है ना, मैंने क्या बताया? ed होगा तो past होगा. ओके तो past में is कब से यूज होने लगा? Think. Brisa and Viswa, you are absolutely right. Dishant, you are right, but you are not writing a helping verb is correctly. ये लीलेश तेरा ठिकाने पे है या नहीं है भाई? क्या कर रहा है? हैव बीन कहां से उठा के लाया? हैव बीन कहां से उठा के लाया? देखो हमें घर से कुछ लाना नहीं है, जो यहाँ यहीं का यहीं यूज करना है. घर से लाओगे तो फिर लॉकडाउन है, लोचा हो जाएगा. डोंट डोंट ब्रिंग योर फ्रॉम होम. हैव बीन कहां से आएगा भाई? ये हिम बीन कहां से आया? यहाँ पे तेरे को कौन सा परफेक्ट टेंस दिखाई दे रहा है? वेर इज परफेक्ट टेंस? कहाँ परफेक्ट टेंस है? यस नाउ लीलेज इज करेक्ट. सारी चीज घर पे. याग्निक 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 वर्ब कहाँ है? वर्ब को ही तूने. माई बुक वॉज स्पॉइल्ड बाय हेमा. राइट नाउ हिम इज करेक्ट. नाउ हिम इज करेक्ट. याग्निक ने वर्ब को ही खा गया. क्या कर रहा है? हाँ चलो इसको ट्राई करते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं माई बुक. ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया. हेल्पिंग वर्ब और प्रो इसको बाद में देखते हैं. प्रेपोजिशन बाय तो लिख देते हैं और सब्जेक्ट में हेमा लिख देते हैं. चलो इतना तो हो गया. अब सोचो हेल्पिंग वर्ब और वी ट्री के बारे में सोचो. अब किसके बारे में सोचना है? हेल्पिंग वर्ब और वी ट्री के बारे में. अब हेल्पिंग वर्ब को बाद में सोचते हैं, पहले वी ट्री लिखते हैं ना. स्पॉइल्ड का वी ट्री क्या होगा? स्पॉइल्ड का वी ट्री स्पॉइल्ड ही होने वाला है. क्या होगा और? ओके स्पॉइल्ड का वी ट्री स्पॉइल्ड ही होने वाला है. ओके तो यहां तक तो सब सही है. अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं. ये ईडी है मतलब पास्ट है, तो पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज है. पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज है. तो क्या आएगा आंसर? माय बुक वाज स्पॉइल्ड बाय हेमा. दैट्स इट. माय बुक वाज स्पॉइल्ड बाय हेमा. दैट्स इट. इट इज अ वेरी सिंपल वे यू कैन कन्वर्ट सेंटेंस इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस. ओके सो हमने यहाँ पे काफी कुछ प्रैक्टिस की है आज और काफी इंटरेस्टिंगली आप लोगों ने ट्राई किया. आज मैं आपको होमवर्क में आपको 10 सेंटेंसेस भेजूंगा एक्टिव टू पैसिव का. आप लोग ट्राई करके देखना. अगर 10 में से 10 करेक्ट हो जाते हैं तो इट्स अ वेरी एक्सीलेंट. लेकिन अगर एक दो गलत होते हैं तो ट्राई बट डोंट क्राई. ओके और ज्यादा गलत होते हैं तो यूट्यूब पे जाकर के फिर से इस वीडियो को देखो और फिर से इसको सीखो और देखो कि भाई गड़बड़ क्यों हो रही है. ओके सो यहाँ पे आज का जो वीडियो है